नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज मंदिर के बारे में बात करते हैं। मंदिर शब्द का अर्थ समझिए, मन के अंदर यह है मंदिर, यानी कि वैसा स्थान जहां पे जाने के बाद हम अपने आप में स्थित होने लगते हैं, अपने अंदर उतरने लगते हैं, यह मंदिर होता है। यानी कि वैसा धार्मिक स्थल जहां पे आपको शांति अनुभव होता हो। दूसरी चीज, मंदिर मैनिफेस्टेशन है, चाहत है, इच्छा प्राप्ति है। मंदिर दो ही कारणों से आप मंदिर में जाते हैं, या तो किसी चीज की चाहत को लेकर के जाते हैं, या चाहत पूर्ण होने के बाद उसका धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। अब यह बड़े मंदिरों की बात है, परंतु अपने घर में हम कहां पे मंदिर रखें जिससे हमें उसकी जो भी महत्ता है हमारे जीवन में आ सके, उसका फल हमें प्राप्त हो सके। ये सबसे पहली चीज है ध्यान देने वाली बात कि दिशाओं का निर्धारण हमें डिग्री के अनुसार करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कहां कहां पे हमें मंदिर रखना चाहिए, या जिसका एक ही कमरे का मकान है, एक ही रूम है, वो कहां पे मंदिर रखे, वो क्या करे, या अलग अलग दिशाओं में किन किन देवी देवताओं का फोटो लगा करके हम उनका पूजन कर सकते हैं। चार्ट के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि यह एक भवन को प्लॉटिंग करने की कोशिश की है, इसमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इसके और कॉर्नर्स और अन्य उप दिशाएं हैं। बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसमें देख सकते हैं दिशाओं का अपना अलग अलग गुण धर्म। तो जैसा कि वास्तु से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश में भी यह उल्लेख मिलता है ईशान्याम देवता गृहम, यानी कि ईशान कोण में देवता का घर माना जाता है। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर और पूरब का कॉर्नर। परंतु वहां पे यह नहीं लिखा हुआ है ईशान्याम पूजा गृहम, पूजा घर नहीं लिखा है, देवता घर, यानी कि वहां पे देवताओं का वास है। हमारे उस प्लॉट में, हमारे उस घर में जो वह स्थान ईशान कोण जो आ रहा है, वह देवताओं के वास करने का स्थान है, इसलिए सर्वोत्तम दिशा वह माना जाता है। दिशाओं के माध्यम से देखते हैं। उत्तर दिशा हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी का है, मौके का है, अवसर का है, चांसेस का है। अगर यहां पे मंदिर होगा तो आपकी चाहतों में, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो मौके, अवसर, इनके लिए जो आप भागम भाग कर रहे हैं उसमें बाधा पहुंचती है। बाधा यहां पे कहने का मतलब है उत्तर दिशा में मंदिर सही नहीं है। हाँ, यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी जी का चित्र रख सकते हैं, कुबेर जी का मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। कुबेर जी का पूजन नहीं होता, कुबेर का स्थान उत्तर दिशा माना जाता है, परंतु उन्हें पूजन नहीं किया जाता, यक्ष हैं वो। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट दिशा। यह दिशा भी पूजन स्थल के लिए घर में बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण देवता गृह, यानी कि यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए पूरे भवन में सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने आप से एकाकार होने लगते हैं, अपने आप में स्थित होने लगते हैं। कनेक्शन बनता है ईश्वरीय सत्ता से, ईश्वरीय शक्ति से। इसलिए इस जगह पे भी पूजा घर बहुत ही उत्तम माना जाता है। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यह स्थान भी बहुत ही सुंदर है पूजन के लिए, पूजा घर के लिए बहुत ही उत्तम है। यहाँ पे राधे कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं आप। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बांसुरी बजाते हुए राधे कृष्ण का चित्र बहुत ही सुंदर आपको रिजल्ट देगा। और ईशान कोण में शिव परिवार का, यानी कि शिव जी, माँ पार्वती और गणेश, इनके संयुक्त फोटो अगर लगाएं, क्योंकि ईशान शिव जी का भी एक नाम है, तो ईशान कोण पे शिव परिवार का फोटो, और नॉर्थ ईस्ट
ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा है, यहाँ पे अश्वनी कुमारों का या धन्वंतरी का या गंगा जी का आप चित्र लगा सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट है ईस्ट, पूर्व दिशा है हमारे सोशल कनेक्शन का, सामाजिक रिश्तों का है। यहाँ पे फोटो अगर लगाना है तो श्री राम दरबार का, लक्ष्मी विष्णु जी का, यह चित्र बहुत ही उत्तम रिजल्ट देगा, परंतु मंदिर उचित नहीं। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा जो है यह चर्निंग का है, बिना मतलब की सोच विचार का, एक्स्ट्रा एंजाइटी का है। यहाँ पे भी मंदिर रहने का मतलब है कि पूजा के नाम पे सिर्फ बस तर्क वितर्क करते रहते हैं, पूजन तो करना दूर की बात है। हाँ, यहाँ पे चित्र लगाने की बात है तो समुद्र मंथन का चित्र आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर, या माँ यशोदा का माखन निकालते हुए कान्हा के साथ, यहाँ पे चित्र बहुत ही उत्तम रिजल्ट आपको देगा। नेक्स्ट है अग्निकोण, साउथ ईस्ट दिशा, अग्निकोण दिशा। यहाँ पे भी सिर्फ गुस्से में आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, पूजन स्थल के लिए नहीं है वो। और वहाँ पे चित्र लगाना है तो माँ दुर्गा जी का चित्र वहाँ पे लगाइए, शेर पे सवार, और या तो फिर लाल कमल के आसन पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र, अग्निकोण साउथ ईस्ट दिशा में बहुत ही उत्तम रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है साउथ साउथ ईस्ट, यह कॉन्फिडेंस की दिशा है, पावर का दिशा है, तो यहाँ पे भी इधर भी मंदिर नहीं, घर में मंदिर नहीं रख सकते। यहाँ पे बजरंगबली का चित्र, हाथ में गदा लिए हुए, पहाड़ उठाए हुए, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको मिलेगा बजरंगबली का। साउथ दक्षिण दिशा, यम की दिशा कहा जाता है, मंदिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे माँ काली का चित्र आप लगा करके उस दिशा के रिजल्ट को ले सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउथ साउथ वेस्ट दिशा, यह दिशा में इस दिशा के पास जिस भी घर में मंदिर होगा उस घर के चाहते अधूरी ही रहेगी, मैनिफेस्टेशन उनका पूर्ण नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि वह डिस्पोजल का डायरेक्शन है, यह विसर्जन की दिशा है, यह विसर्जन कर देता है, जो भी चीज यहाँ पे होगा उसको वह विसर्जित कर देगा, डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर देगा, क्योंकि यह विसर्जन की दिशा है, इसलिए मंदिर कभी नहीं। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण की दिशा, इस दिशा में भी हमें कभी भी मंदिर नहीं रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमारे अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का चित्र रखें, या आप जिस चीज से संबंधित स्किल्ड होना चाहते हैं, जिसमें आपको रुचि है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आप चित्र लगा सकते हैं। श्री विश्वकर्मा जी का चित्र यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बहुत ही उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट, यह एजुकेशन और सेविंग का डायरेक्शन होता है, इस जगह पे भी मंदिर नहीं। बहुत सारे गांवों में मैंने देखा है इस जगह पे या इस जगह पे मंदिर होता है, कारण क्या था, बहुत बड़ा सा मकान होता था, खुला सा आंगन होता था, पूर्व दिशा से पूर्ण रूप से सूर्योदय के साथ ही वहां पे पूर्ण रोशनी आती थी। आज छोटे छोटे मकान हैं, सूर्य किधर है पता नहीं चलता, दोपहर हो जाता है तब शायद पता चलता है कि अच्छा इतना समय निकल गया। तो यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में आप माँ सरस्वती का चित्र लगा करके अपने बच्चों के एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर उनका बढ़ा सकते हैं एजुकेशन के मामले में। नेक्स्ट है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा मैनिफेस्टेशन का ही है, चाहतों का ही है, प्राप्ति का है, उन्नति का है, यहाँ पे मंदिर बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक अगर 1000 मंदिर में घूमे हैं, उसमें आपने यही देखा होगा कि उस मंदिर का पूर्व के तरफ में दरवाजा है और पश्चिम में ही भगवान को स्थापित किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह पे आपको पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहाँ पे वरुण देवता का स्थान है, जिनकी 1000 आंखें हैं, वरुण देवता जल के जो देवता हैं उनके जगह पर, और वास्तु मंडल में यहाँ पे स्थान आता है मित्र देवता का। मित्र जो मैनिफेस्टेशन को पुराते हैं, जो हमारी चाहतों को पूर्ति करते हैं। तो जब भी मनुष्य आकर के यहाँ पे मित्र के स्थान पे खड़ा होकर के और अपने इष्ट को देखता है, अपने देवता को देखता है, और जो भी मैनिफेस्ट करता है वह मैनिफेस्ट हो जाता है। यही कारण है कि हमारे बड़े से बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा कि पश्चिम में मूर्ति बिठाया हुआ है पूर्वाभिमुख करके, और उस मंदिर का पूरब का गेट है और पश्चिम में देवता, इसलिए यहाँ पे भी आप मंदिर रख सकते हैं। लेकिन साथ साथ में अगर आप किसी पंथ से जुड़े हैं, किन्हीं गुरुदेव से आपने गुरु दीक्षा ली है, तो उन गुरु जी का फोटो
यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा उत्तम रिजल्ट देगा, बहुत ही बेहतर। नेक्स्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। यह दिशा ही डिप्रेशन का है। यह कोप भवन कहा जाता है, वेदों में इसे कोप भवन कहा गया है। यहाँ पे पूजन के नाम पे सिर्फ रोना होता है, एकांकीपन होता है। यहाँ पे पूजन स्थल नहीं अच्छा है। हाँ, फोटो के मामले में आप यहाँ पे चित्र लगा सकते हैं। महाभारत में अर्जुन जब अपने कर्म से नीचे गिर गया, हरास हो रहा था, तब उसे शिक्षा देते हुए, उसे धैर्य बढ़ाते हुए, उसका हौसला बढ़ाते हुए कृष्ण का चित्र वह यहाँ पे आप लगाते हैं तो आपके जीवन से उदासीपन, एकांकीपन, डिप्रेशन दूर होगा, लाभ उसका मिलेगा, मंदिर नहीं। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा। यहाँ पे भी मंदिर नहीं। हाँ, बहुतों जगह पे हमने देखा है, परंतु यह सही नहीं है। यहाँ पे आप चंद्रमा की यह दिशा होती है, मन अस्थिर रहता है, स्थिरता नहीं आ पाती है। हाँ, यहाँ पे अपने पूर्वजों का, अगर जैसे हमने कहा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में अपने पितरों का, पूर्वजों का चित्र लगाएं, तो अगर यहाँ पे किसी कारणवश स्थान नहीं बन पा रहा हो तो यहाँ पे भी आप उनका चित्र लगा सकते हैं, या जिस से आपको सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसका चित्र यहाँ पे लगा सकते हैं, मंदिर के लिए नहीं। नेक्स्ट है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा। यह दिशा आकर्षण का होता है। अगर यहाँ पे आपके घर में मंदिर होगा तो आपके गृहस्थ लाइफ डिस्टर्ब होगा, पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आएगी, परेशानियां उत्पन्न होगी। मंदिर यहाँ भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब है, स्पष्ट होता है कि हमें मंदिर कहाँ चाहिए। ये जो 3 दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यह 3 दिशाएं सबसे प्रमुख है। यहाँ ये तीनों जगह पे मंदिर, ध्यान रहे, दिशाओं का निर्धारण सेंटर से करें, यानी कि यहाँ पे भी मंदिर रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जो भी आपके घर में जगह उपलब्ध हो उसके अकॉर्डिंग। इस दिशा में सर्वोत्तम स्थान है। उसके बाद यह पश्चिम दिशा में भी मंदिर बनाया जा सकता है। मंदिर की बात हमने की है, बाकी अन्य अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित चित्र लगा करके उनसे संबंधित आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप समझ गए हो कि हमें मंदिर कहाँ पे बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, इसका रिजल्ट। दूसरी चीज, एक गणेश जी का है, अगले वीडियो में मैं उस पर चर्चा करूंगा। गणेश जी से संबंधित दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे गणेश जी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए सदैव तैयार हूं। क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का यही एक लक्ष्य है कि आपके जीवन से पीड़ा, परेशानी, दुख को दूर कैसे किया जाए और आपके जीवन को बहुत ही सरल, सौम्य, आनंद में बनाने के लिए सदैव प्रयासरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।